दशा सूतः शिष्यगणे युक्तो समायुक्तो हरिस्मरणीयम। एक समय प्राणियों के ही चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाले सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगणों सहित हरि नाम अर्पण करते हुए वहाँ आए। समस्त शास्त्रों को जाने वाले सूत जी को आते देख वहाँ तेजस्वी सनकाद मुनिगण खड़े हो गए। पुरस्कार करके सनकाद मुनियों को दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। इस कलिकाल में मनुष्य को हरिभक्त किस उपाय से हो? हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर तथा वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। पराया पुण्य अति परिश्रम से होता है। इसे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करे। सब पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। हे सूजी, किस तरह थोड़े परिश्रम से थोड़े धन कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोग से वर्णन जिसके उपदेश से पुण्य पाप करता है उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान कपट निर्विरोधी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता उस पर ज्ञानी रूपी प्रसन्न नहीं होते। जो प्रसन्न रक्त रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण के नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? हम लोगों को सुनने की क्या है? हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। अब जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान से पूछा था। भगवान ने नारद से कहा उसे सावधान होकर सुने। यदि स्कंद पुराणे रेवा था प्रथम अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, द्वितीय अध्याय। एकदा नातो योगी पुराण कृष्णा प्रजन विजीवान लोकानां मृत्युलोकमुपागता तत् दुष्टवा जाना सर्वा नाना क्लेशा संविद्या नाना यौन समुत्तम कृष्ण पाप में ही। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब क्रियाओं से युक्त अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। यहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है, वनमाला से शोभित देव नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोला, हे नारायण, अब वचन और मन से न कहने न धारण करने के योग अनंत शक्ति निर्णात्मक हैं। हे नारायण, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी ने कहा, मृत्यलोक के जन सकल है युक्त कलेशम, यही उपाय से मुक्त हो मोसो कहो भगवंत। हे नारायण, मृत्युलोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलुषित हो रहे हैं। हे नारायण, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है नारद जी, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है वो आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। सत्यनारायण व्यस्तम व्रत नाथ कृत्वा सदं सुखं भुक्त्या मोक्षवा पूर्यात् तक्षुवा भगवाक्का नाथ अपनिवर्तता नारद जाब किम फलम किम विधानम कीर्तकेन च व्रतम तत्सर्विस्तार भोजी कार्य तदव्रतम। वह सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और लोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का फल क्या है? पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? अब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान विष्णु कहते हैं, दुख शोको दिग्नम धन्य धान विद्यव्यम सौभागं संत करी सर्वत्र प्रिया प्रदते। इसके करने से दुख शोकादि का नाश, धन धान की वृद्धि, संतत की प्राप्ति तथा सर्वत्र प्रिया प्राप्त होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति सदा किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण भगवान का पूजा करे, भाई बंधु और ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सभा से उत्तम भोग नैवेद्य लगावे, केले का फल, घी, दूध, गेहूँ चूर्ण लावे। गेहूँ का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण खांड गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे।
बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में भगवान का कीर्तन भजन करे। तदंतर तब श्रोतागण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वो कथा सुनो। काशीपुर में निर्दल सदानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने घुमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण अति आदर से पूछा, ब्राह्मण देवता, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप कह सकते हैं। सदानंद ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो कृपा कर मुझे बताइए, ताकि मुझे भिक्षा। उत्तम सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सदानंद में मन में निश्चय किया कि कल ही मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। किसी चिंता में ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया, मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। उसके बाद में भोजन ग्रहण करूंगा। यह संकल्प पर भिक्षा मांगने गया। उस दिन उसको सब दिनों से अधिक भिक्षा मिल गई। उस दर्द से उसने अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुख से छूटकर सब संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सदानंद नगर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीना व्रत करने लगा। भगवान कहते हैं, सदानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण का यह पूजन, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है और सब पापों से छूटकर मोक्ष पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसी स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।